राधे कृष्ण बंधुओं, आज हम आप सबको बताएंगे श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इस श्लोक का अर्थ क्या है? सत्चित आनंद। प्रथम श्लोक के प्रथम अक्षर का अर्थ समझिए, जो 3 अक्षर से मिलकर बना हो। सत्चित आनंद घन भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद। सत्य यानी कि सत्य का अर्थ क्या है? जो सत्य है, जो भगवान सदैव शाश्वत रहेंगे, जो भगवान सदैव अकाल रहेंगे, कभी ना खत्म होने वाले ऐसे शाश्वत भगवान। हम आज हैं, कल नहीं होंगे, और आज से 100 साल पहले कोई और था, और आज से 100 साल बाद कुछ और होगा। जो कभी शाश्वत ना हो वो हम हैं, और जो सदैव शाश्वत रहे, आदि सत है, ऐसे हमारे भगवान कृष्ण हैं। तो भगवान की व्याख्या में पहला कहा है सत्य, भगवान ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। दूसरा है चित्त। चित्त का मतलब होता है चैतन्य रूप, यानी कि जब तक व्यक्ति जीवित होता है उसके भीतर जो चैतन्य रूप विराजमान होता है, हम उसे नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। परंतु जब व्यक्ति मर जाता है, उसके मरने के बाद हम उसके पास जाना भी पसंद नहीं करते। हमारा सूतक लग जाता है, हम अशुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए जब तक वह जीवित है उसके हृदय में कृष्ण भगवान रूपी चैतन्य रूप विराजमान है, मरने के बाद नहीं है। इसलिए सत्य चित्त। और तीसरा है आनंद। आनंद परमानंद। कोलकाता के रसगुल्ले खा लेना, रसमलाई खा लेना, लस्सी पी लेना, मुरथल के पराठे खा लेना, और भी आनंद, इन सबको खाकर लोग कहते हैं हमें आनंद मिल गया, तो वह गलत फहमी में है। हमारा आनंद इतना सस्ता नहीं है। आनंद तो भागवत सुनने से मिलता है, भागवत के श्रवण मात्र से आनंद मिलता है। इसे आप मजा कह सकते हो, इसे आप थोड़े समय के लिए एक खुशी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि हम एक रसगुल्ला खाएंगे, 2 खाएंगे, 3 4 5 6 खाएंगे, मगर 7वें पे हमारा मन उब जाएगा कि भैया और हमसे नहीं खाया जाएगा। मगर भागवत एक ऐसा भाव है, सत्यचितानंद भगवान कृष्ण ऐसे प्यारे हैं जिनकी कथा हजारों बार लाखों बार सुन लो तो भी हृदय कहेगा दोबारा सुननी है। ये भागवत का महत्व है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, यानी कि विश्व की उत्पत्ति करने वाले, विश्व को पालने वाले, विश्व का संहार करने वाले भगवान की महात्मता, भगवान की विशेषता बताई गई है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी महाराज किसी विदेश में गए थे, तो उन्होंने अपने मित्र से कहा इनकी गोदी में डॉग रहता है, मगर हमारे भारतीयों की गोदी में गॉड रहता है, भगवान रहता है। तो उन्होंने उनसे किसी ने पूछा कि गॉड की फुल फॉर्म क्या है, तो उन्होंने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। यानी कि जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर, डी से डिस्ट्रॉयर। जो जनरेट करे वो हमारे भगवान ब्रह्मा जी, और जो ऑपरेट करे वो विष्णु जी, और जो डिस्ट्रॉय करे वो महेश जी। यानी कि हर इस ब्रह्मांड को बनाने वाले जनरेटर हमारे ब्रह्मा जी हैं, हमें बनाने वाले ब्रह्मा जी हैं, और हमारे जीवन को चलाने वाले, पालन करने वाले विष्णु भगवान हैं, और हमारे जीवन का संहार करने वाले भगवान शंकर हैं, भगवान महेश है। और यही ब्रह्मा विष्णु महेश श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप है। इसीलिए हमारे भागवत में इसकी भी व्याख्या है, 11वें स्कंद में संहार की व्याख्या की गई है, और सृष्टि वर्णन भी किया गया है। आगे महात्मा बताया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र्य विनाशाय, यानी कि तीनों तापों का विनाश करने वाले, हमारे तीनों तापों को, तीनों गुणों को विनाश करने वाले भगवान कृष्ण हैं। हमारे 3 ताप कौन से हैं?
आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप। ये 3 ताप है जो संत आध्यात्मिक जीवन जीता है, उन तीनों तापों का विनाश करते हैं भगवान। कैसे? जैसे कि किसी जड़ को अगर हम ऊपर से काटेंगे तो वह दोबारा उगाएगी, मगर उसको अगर हम जड़ से ही काट देंगे तो वह दोबारा नहीं उगेगी। इन तापों को भगवान श्री कृष्ण जड़ से उखाड़ देते हैं, जिससे कि एक भक्त अपनी भक्ति बड़ी सरलता से कर सके। अंतिम में कहा श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम नमन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। राधे कृष्णा।